टुडे वी विल डिस्कस टू 3 क्वेश्चन 45, 46 एंड 47 एंड इसके बाद मेरे पास दो टॉपिक लेफ्ट रहेंगे, एक पास्ट एडजस्टमेंट और दूसरा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। मैं सारे क्वेश्चन को टेक इन अराउंड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम है, तो अगर आप कुछ डाउट आएंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। आप क्वेश्चन पढ़ लो। साजल एंड काजल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर है, एक है साजल और दूसरा काजल, और इनका रेशियो दे रखा है 2:1। ओके। और 1 अप्रैल 2018 देयर कैपिटल वर साजल 50,000 और 40,000। कैपिटल दे रखा है, साजल का है 50,000 और काजल का है 40,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो ये बनाते हैं। एक बनाना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर्मेट पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। और एक बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर हैं तो पर्टिकुलर्स साजल काजल, पर्टिकुलर्स साजल काजल। चलो फॉर्मेट देखिए। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स DRC। तो कुछ आइटम्स दे रखे हैं हमें, 4 आइटम है। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 5%, IOC 5% है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर अमाउंटेड टू अमाउंट ऑफ लोन बीइंग 30,000। काजल ने लोन दे रखा है बिजनेस को, काजल लोन 30,000 है। ओके। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग 6% पर एनम, IOD दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम। और ड्राइंग भी दे रखा है इनका, ड्राइंग दे रखा है साजल और काजल का 10,000 और 8,000। और 10% ऑफ द डिविजन प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। 10% प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा? रिजर्व में। ओके। और क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा हमें, नेट प्रॉफिट 68,460। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में एक हमें पॉइंट दे रखा है, काजल का लोन है 30,000। तो इस लोन पे तो इंटरेस्ट दोगे ना। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि अगर कोई पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उस लोन पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, और वो इंटरेस्ट कितना होगा? 6% पर एनम। तो आइए ये लिखें। तो ये जानते हो पार्टनर का लोन जो है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें देना है तो देना है। ये कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम है वो सारे आइटम कहाँ रहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एक यहाँ छोटा सा अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहां आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन, क्या नाम है इसका? काजल्स लोन। तो इंटरेस्ट ऑन काजल्स लोन, काजल का लोन कितना? 30,000। और कितना परसेंट रेट दोगे जी? 6%। तो 30,000 का 6% कितना हो गया? 30,000 का 6% 1800। चेक कर लो। 30,000 इंटू 6%, 1800। आगे हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है, यहाँ लिखूंगा 2 नेट प्रॉफिट 68,460। तो इसे आप ऐड कर लो, ये आ गया 0, 6, 8, 4, 12, 14, 8, 9 और 1, 10 और 6, 7, 70,260।
यहाँ होगा बाय बैलेंस BD, ऐसा है बैलेंस फिगर 70,260। ये बस मैंने इसको दिखा दिया कैसे होगा। अब आगे वो तो हो गया। अभी इसका काम करते हैं। यहाँ दे रखा था बाय नेट प्रॉफिट 68,460। अब क्वेश्चन में हमें एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 5%। तो आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्च है तो डेबिट साइड आएगा। एक है साजन और दूसरी है काजल। कैपिटल अकाउंट तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ कैसे निकलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वर्किंग नोट वन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साजल का निकालिए 50,000 इंटू 5% है ना। और इसी तरह कागज का भी निकलेगा 40,000 इंटू 5%। तो इसका आ गया 2,000 और इसका 2,500। तो यहाँ साजल का 2,500 और काजल का 2,000, दोनों मिला के 4,500। ठीक है। इसके बाद दे रखा है हमें ड्राइंग वाला एडजस्टमेंट। तो जगह की थोड़ी सी मेरे पास कमी है तो मैं ऊपर ही करना हूँ। ठीक है, ये तो काम होगा तो मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला मिटा दो इसे। ठीक है, थैंक यू। आप नोट करते रहो साथ साथ। अब ड्राइंग वाला देख लो आप। इसका ड्राइंग है 10,000 और 8,000 और 6% पर एनम। तो मैंने बताया था जब ड्राइंग के साथ पर एनम होगा तो इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा? 6 महीने का। तो आप निकालो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। साजल और काजल। साजल बताइए कितना? 10,000 और रेट क्या है? 6% इंटू 6%। और 6 महीने का 10,000 का 6% कितना हो गया? 600 300। और इसी तरह काजल का कितना हो गया? 8,000 का 6% इंटू 6/12 45 240 आ गया। चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा मैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इनकम है हमारे लिए बिजनेस के लिए साजल काजल। कैपिटल अकाउंट कितना? 300 240 तो 540। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो गया, ये भी हो गया। अब एक ही काम है, 10% प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर कर देना हमें? रिजर्व में। तो ऊपर वाला में सी में करना। ये 2 था, ये वर्किंग नोट 3। 10% जो प्रॉफिट है उसे कहाँ ट्रांसफर करना है? रिजर्व में। तो निकालते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व कितना हो जाएगा? 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट बोला है इसमें। तो 68,460 हमारा नेट प्रॉफिट था। ठीक है, 540 रुपये हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आ गया और 45 रुपये हमने माइनस कर दिया। तो जो अमाउंट आया, कितना अमाउंट आया? 68,460 प्लस 540 माइनस 4580 64,500। अब इसका 10% तो आगे 6450 ये रिजर्व। तो 2 रिजर्व 6450। अब देखिए किधर में जाता है, तो इस साइड पे जाता है। तो 68
68,460 प्लस 540 इज इक्वल टू 69,000 और इसमें से आपने माइनस कर दिया 4,500 माइनस 6,450, तो ये आ गया हमारा आंसर 5,8,050। इसे बांट दो किसमें बांट दो, पार्टनर्स के रेशियो में। तो यहाँ पर 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्या नाम है, साजल और काजल, कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बांटोगे, क्वेश्चन में दे रखा था रेशियो में 2:1 में। 2:1 में मैं ऊपर बांट के दिखा देता हूँ कैसे बांटेंगे। प्रॉफिट को कैसे बांटोगे, वर्किंग आउट 4 हो गया, 2:1 बांटोगे। तो इसका साजल का 2/3 इंटू 5,8,050 और काजल का 1/3 इंटू 5,8,050। आंसर आ जाएगा हमारा डिवाइड बाय 3 19,350 इंटू 2 38,700 19,350 और 38,700। अब क्वेश्चन में बस हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन में सब जो इन्फॉर्मेशन था उसको पुट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें पार्टनर का कैपिटल देखा था, तो लिख दिया बाय बैलेंस बीडी। कितना कैपिटल था पार्टनर का, 60,000, 50,000 और 40,000, 50,000 और 40,000। सब पार्टनर का ड्राइंग, ये पॉइंट ऊपर भी दे रखा है, पार्टनर का ड्राइंग भी दे रखा है बी पॉइंट में, सी पॉइंट में। तो टू ड्राइंग, कैपिटल से कैपिटल बढ़ता है इसलिए उधर है, ड्राइंग से कैपिटल घटता है इसलिए डेबिट साइड है। जब जब कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड, जब जब कैपिटल घटेगा तो डेबिट साइड। ड्राइंग कितना दे रखा था, 10,000 और 8,000। अच्छा, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है 2,500 और 2,000, तो लिख दो यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,500 और 2,000। अच्छा, पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है तो ये पार्टनर के लिए नुकसान है, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना कितना इंटरेस्ट दिया, 300, 240। सब पार्टनर को प्रॉफिट भी मिला है 19,350 और 38,700। किस अकाउंट से है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 19,350 और 38,700। टोटल करो आप और यहाँ आ जाएगा आंसर 2 बैलेंस सीडी बैलेंस लिखिएगा, अप्रूवल कर देना। आंसर आएगा, मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा आंसर यूज कर रहा हूँ, आप मत करना ऐसे। ये सारे फॉर्मूले सिर्फ टीचर के लिए आए हैं। 89,900 और 53,110। अब चेक कर लो, यही आएगा। मुझे कैलकुलेट करना दो। 91,200 61,350। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। तो मैं इस क्वेश्चन को करते जाऊंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा और करते जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ये रेशियो बता दिया 3:2 में, 3:1 से आ रहा है रेशियो इनका 3:1। और 1 अप्रैल 2018 तक कैपिटल ओवर 50,000 और 30,000। तो यहाँ पर कैपिटल दे दिया बाय बैलेंस बी। ए का कैपिटल है 50,000 और बी का है 30,000। 50,000 और 30,000
ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2019 दे अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 50,000। नेट प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पर 50,000। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक ए को मिलेगा ए को और फिर मिलेगा बी को। बताओ ए को कितना मिलेगा? 50,000 का 6% और बी को 30,000 का 6%। का 10% तो 5,000, 3,000 फिर 30,000 का 6% 1,800, 4,800। आगे ए विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर। तो एज कमीशन दो 2 एज कमीशन, जितना भी टर्नओवर होगा उसका 2%। क्वेश्चन में टर्नओवर दे रखा है नीचे में, यहाँ दे रखा है टर्नओवर फॉर द ईयर इज 3 लाख, तो 3 लाख का 2% 6,000 होगा। आगे बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। टू बी सैलरी 500 पर मंथ है और 12 महीने का कितना होगा? 12×5 60 6,000। आगे बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो बी को कमीशन मिलेगा डी को, तो यहाँ लिख देते हैं वर्किंग नोट 1 बीस कमीशन 5% on profit after deducting all expenses including such commission। तो 50,000 प्रॉफिट है और खर्चे कितने हो रखे हैं अभी? 4800 माइनस 6,000, 4800 50,000 माइनस 4800 ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हो गया, माइनस 6,000 कमीशन का हो गया, और बी का भी कमीशन माइनस, तो बी का भी सैलरी माइनस करना है, माइनस 6,000। 50,000 माइनस 4800 माइनस 6,000 माइनस 6,000, तो कितना आ गया? 50,000 माइनस 4800 माइनस 6,000 33,200। कमीशन निकालो उसका 33,200 इंटू 5% डिवाइड बाई 105 आफ्टर चार्जिंग इंटू 5 डिवाइड बाई 105, तो ये आ गया हमारा 1580 अप्रॉक्स 1580। तो हम लोग 2 बीस कमीशन 1580, ठीक है, 81 हो रहा है। आगे देखें, पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 8,000 और 6,000। ड्राइंग दे रखा है तो 2 ड्राइंग 8,000 और 6,000। आगे टर्नओवर दे रखा है, आफ्टर कंसिडरिंग अबव द फैक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो लगभग बन चुका है क्वेश्चन हमारा, बस थोड़ा सा प्रोसीजर बाकी है। देखो जी प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट तो हमारा 50,000, 50,000 से माइनस करो खर्चे 4800 50,000 माइनस 4800 माइनस 6,000 माइनस 6,000 माइनस 1581, तो ये आ रहा है हमारा, जैसे 1581 कर लो, 31,619 आ गया, और इसे काट दो तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसे किसे मिलेगा? एक तो मिलेगा ए को, बी को,
ए और बी को किस रेशो मिलेगा 3:1 में। तो यहाँ बांट के देखो, ए को कितना मिलेगा 31,619 इंटू 3/4 और बी को 31,619 इंटू 1/4 डिवाइड बाय 4, तो 7,905 31,619 माइनस 7,905 तो 23,714 ये अप्रॉक्स में दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ 23,714 और यहाँ पर 7,905, ठीक है। अब आइए कोट कर लें इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 और 1,800। इसके बाद कमीशन दो ए को, बाय इज कमीशन कितना है, ए का कमीशन 6,000। उसके बाद बी का सैलरी दो, तो बाय बी सैलरी, बी का सैलरी कितना है 6,000। उसके बाद बी का कमीशन भी है ना, तो सॉरी यहाँ पर कमीशन कर देता हूँ, बाय कमीशन ए का तो था 6,000 और बी का भी जो रखा है 1,581 और लास्ट में प्रॉफिट बांट दो, बाय प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 23,714 और उसके बाद 7,905 इसे आप ऐड करोगे यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस एजी बैलेंसिंग पीरियड। आप ऐड कर लेना, आंसर आएगा हमारा 74,714 41,286। चेक कर लेना 8,2,714 47,286 714,47,286। तो इसी के साथ ये टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन जितना मैं करवा सकता हूँ, बट देयर इज टाइम बाउंडेशन, आप कर लेना। अब जब अगली क्लास में मिलेंगे तो बाकी सारे आप ही खुद कर लेना। अगर कुछ डाउट आएगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगले क्लास में जो हम मिलेंगे तो हम करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट, उसके भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। तब तक के लिए नमस्कार, तो मिलते हैं अगली क्लास में।